अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सारे लोग? उम्मीद है खैरियत से ही होगे। अच्छा, इट्स मी अहमद एंड हियर आई एम लॉन्चिंग माय न्यू ब्लॉगिंग कोर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी कोर्स से और ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा थोड़ा सा, सो दैट आप बिल्कुल माइंड फ्री हो जाओ और आपके जो भी क्वेश्चंस मेरे कोर्स के हवाले से या मेरे हवाले से बनेंगे उनसे आप क्लियर हो जाओ। ठीक है, पहली चीज़ कि ब्लॉगिंग होती क्या है, राइट? ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल होगा, राइट? ऐसे ही ना? तो सबसे पहले मैं यही चीज़ क्लियर करूँगा कि ब्लॉगिंग होती क्या है। देखो, ब्लॉगिंग आप कोई भी चीज़ हो, जैसे आप डेली लाइफ में आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स होते हैं जो अपनी डेली लाइफ को एज अ वीडियो शो करवाते हैं सबको, जिसके ऊपर आई बिलीव सबको पता है कि वो क्या होता है क्या नहीं होता। डेली व्लॉग्स हम जैसे अब यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे दिख जाएंगे जो व्लॉगिंग करते हैं, डेली की डेली व्लॉग्स भी करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अपनी क्या करते हैं, अपनी डेली की रूटीन, डेली लाइफ स्टाइल जो है वो पब्लिक के साथ शेयर करते हैं और उसके थ्रू ये यूट्यूब से अर्न करते हैं। बिकॉज ये तो जस्ट वीडियो है ना। सो जो ब्लॉगिंग होती है वो भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही होती है, बट यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। जो हम यूट्यूब के ऊपर करते हैं ना व्लॉगिंग, यहाँ पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती कि हम किसी टॉपिक के बारे में अपलोडिंग कर रहे हैं, कि हम किसी स्किल के बारे में अपलोडिंग कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को। नो, इस पे आप डेली का कुछ भी डालोगे, जब आप फेमस हो जाओगे देन ऐसा टाइम आएगा कि आप कुछ भी डालोगे पब्लिक आपको पसंद करेगी और आपके व्यूज़ लाइक्स वगैरह ऑलमोस्ट 8 लाख 9 लाख, ये देखो 5 लाख 9 घंटे में तो इतने हो जाते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे ये हिसाब होता है। तो और ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग में हम लोगों ने करना होता है कि हमें एक स्किल चाहिए होती है, हमें कुछ टॉपिक्स चाहिए होते हैं और हमें एक माइंडसेट चाहिए होता है जिसके ऊपर हम काम करेंगे और जिसके ऊपर हम काम करके आर्टिकल राइटिंग करेंगे। जैसे ये इन लोगों ने अपनी डेली, इसकी भी स्क्रिप्टिंग होती है, ये जो व्लॉग्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, सो इनकी भी स्क्रिप्टिंग होती है। तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू ये जो इनकी स्क्रिप्ट होती है, हम उसी चीज़ को एज अ राइटिंग करते हैं। जैसे राइटर्स आप लोगों ने देखा है ना, मूवीज़ होती हैं, कोई भी शॉर्ट फिल्म हो जाए या कोई ड्रामे होते हैं ना, तो उनमें होती हैं, क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है उसकी। तो स्क्रिप्टिंग को हम एज अ ब्लॉग भी कह सकते हैं क्योंकि वो राइटिंग में होता है और उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है। सो ब्लॉगिंग में हम लोगों ने बेसिकली करना ही होता है कि हम लोगों ने कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना होता है और उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। अब वेबसाइट्स भी 2 किस्म की होती हैं, वो भी आप लोगों के टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर होंगे कि किस तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, किस तरह के ब्लॉग्स होते हैं और किस तरीके से आप ब्लॉग से अर्न कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, ये वाली एक जो साइट है मेरी, इस पे मेरे सिर्फ़ कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से ब्लॉगिंग से अर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर देख सकते हो आपको आर्टिकल कहीं नहीं दिखेगा, कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं है, राइट? बट ये साइट मेरी फिर भी गूगल के ऊपर रैंक हुई हुई है। अब यहाँ पर मैं अहमद टेक मैन भी खाली सर्च करूँगा, सो आई एम गोइंग टू गेट द रिज़ल्ट, मेरी वेबसाइट यहाँ टॉप पर आएगी। तो यहाँ टॉप पर आपको लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये देख सकते हो 175 इम्प्रेशंस मेरे लास्ट 90 डेज़ के हैं। यहाँ पर हमें मुझे डाटा दिखा रहा है सर्च कंसोल का, अदरवाइज़ ये दिखाता नहीं है क्योंकि मैं उसी मेल से अपनी ओपन की हुई है, तो इस वजह से मुझे डाटा दिखा रहा है। 130 क्लिक्स आए हैं। अब एक बात देखो ना, 175 लोगों ने मेरी इस वेबसाइट को सर्च किया हुआ है या इस हवाले से मेरे टॉपिक्स के हवाले से सर्च किया हुआ है, तो 175 टाइम्स गूगल ने मेरी वेबसाइट को यहाँ पर दिखाया लोगों को। जिस तरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना, अब इनमें से सारी मेरी नहीं है, अहमद हेल ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, बट कुछ लोग जो मेरे टॉपिक्स के हवाले से मेरी आर्टिकल्स के हवाले से सर्चिंग कर रहे हैं, तो उनको गूगल ने 175 टाइम्स मेरी वेबसाइट इस पेज पे दिखाई है और उनमें से 175 लोगों में से 130 लोगों ने मेरी वेबसाइट को ओपन किया है। दैट इज़ कॉल्ड द रियल थिंग।
आप लोगों ने देखा होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या कहीं पे भी अगर कोई शेयरिंग करता हूँ अपनी साइट की, तो मैं डायरेक्ट लिंक शेयर करता हूँ, तो डायरेक्ट लिंक की ट्रैफिक यहाँ पर शो नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ वही ट्रैफिक शो होती है जो ऑर्गेनिकली सर्च करके आई होती है, इस तरीके से कि किसी ने आके मेरा यहाँ पर सर्चिंग की है, तो वो चीज़ यहाँ पर हमें शो होती है। ठीक है, सो फॉर दैट वी ऑलवेज यूज़ सर्च कंसोल। ठीक है, सर्च कंसोल होता है बेसिकली हमें यहाँ पर अपनी जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो साइट होती है ना, वो हमें इंडेक्स करवानी पड़ती है। इंडेक्सिंग मींस कि यहाँ पर हमारी साइट आ जाती है, कि गूगल के अंदर हमारी साइट आ जाती है। गूगल को पता होता है कि ये साइट है, तो यहाँ पर इन फ्यूचर अगर कोई इशू होता है या कोई भी कितने क्लिक्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो गूगल हमें यहाँ सर्च कंसोल में दिखाता है। ये देख सकते हो, ये लास्ट 3 मंथ्स को मैं लास्ट 7 डेज़ पे करता हूँ अप्लाई। ये देखो 42 क्लिक्स आए हैं, 71 इंप्रेशंस आए हैं मेरी फुल साइट के ऊपर टोटल 7 दिनों में। अहमद टेक मैन के ऊपर 32 इंप्रेशन आए हैं, मतलब 32 लोगों को मेरी साइट दिखाई गई है, और उन 32 लोगों में से 24 लोगों ने मेरी साइट के ऊपर, मेरी साइट के आर्टिकल्स के ऊपर क्लिक्स दिए हैं। सो इट्स अ बिग थिंग कि आपकी अगर लेट सपोज 100% आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं, उनमें से 70 to 80% जो लोग हैं वो क्लिक्स दे रहे हैं। सो ये एक चीज़ होती है। ठीक है, अब जितनी ट्रैफिक आएगी, जितने आपके इंप्रेशंस आएंगे, उतने ही आपकी क्लिक्स आएंगे। इस साइट के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, ये जस्ट और सिर्फ जो मैंने लिंक्स शेयरिंग के लिए रखी हुई है, बट फिर भी इसके ऊपर जो इंप्रेशंस और क्लिक्स हैं वो आते हैं। ठीक है, अब हम कंट्रीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 29 पाकिस्तान के हैं, मोरक्को के 6 हैं, जर्मनी के 3 हैं, इंडिया का 1, फिर यहाँ पर साउथ कोरिया के 3, यूएस के 2, ब्राज़ील के 1। सो ये देख सकते हो कि आप कहाँ से मेरी ट्रैफिक आ रही है, और पाकिस्तान के ही ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझे जानते भी हैं और मेरे ग्रुप्स वगैरह में भी है, बट ये ट्रैफिक हर जगह से आ रही है। ठीक है, अब डिवाइसेस में देखते हैं, डेस्कटॉप के 26% है, 16 लोगों ने जो है मोबाइल से दिया हमें। तो ऑलमोस्ट जिसको कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी हमारी साइट बनी हुई है, जो गूगल में रैंक भी है, जिसके ऊपर क्लिक्स भी आ रहे हैं, जिसके ऊपर इंप्रेशंस भी आ रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने इसके ऊपर पहले एड्स कोई नहीं लगाए हुए थे, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐड नहीं लगाए हुए थे। सो आई थिंक मुझे 1 या 2 वीक्स हुए होंगे मैंने इसके ऊपर ऐड लगाए हैं, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए मैंने इसके ऊपर काम किया, उसके अलावा मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। मैंने एड्स लगाए एड्सटीरा के। अभी मेरा एक इश्यू बना था कि जो मेरे इस साइड के ऊपर एडसेंस लगा हुआ था ना, वो एडसेंस मेरा क्लोज़ हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। किसी बदतमीज़ ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की थी, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है ना मेरा एडसेंस क्लोज हो गया। अभी आप ये देख सकते हो एड्सटीरा की साइड है, $52 का बैलेंस, $5.52 का बैलेंस मेरे अकाउंट में एड्सटीरा में अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जस्ट मेरी 1 टाइम काम करने की जो अर्निंग है वो ये है, 1 दिन का काम करने की। अगर मैं इसको डेली लेके चलूँ तो मेरी अर्निंग इससे भी ज़्यादा हो सकती है, मैं इसको भी क्रॉस कर सकता हूँ, राइट। अब आप लोग कहोगे यार कि एड्सटीरा के ऊपर तो हम इजीली काम कर सकते हैं, इजी नहीं है। ठीक है, एड्सटीरा के ऊपर काम करना भी आसान नहीं है, और बाकी जो मेरे एडसेंस हैं, जो बाकी काम है, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसकी होती है प्राइवेसीज, और मेरा जो आईपी है ना वो हुआ है ब्लैक लिस्ट। अब मैं अपने आईपी के ऊपर अगर कोई अच्छा खासा है एडसेंस जो है ओपन करूँगा ना, तो ये मेरा आईपी जो है वो ब्लॉक कर देगा उसको। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे गूगल एडसेंस आपको इजाज़त नहीं देता कि आप काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बनाओ। एक से ज़्यादा अकाउंट भी बनाओ तो गूगल एडसेंस आपकी आईपी डिटेक्ट करता है और आपकी आईपी को ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो इस वजह से जो है ना मेरा आईपी जो है वो हुआ है ब्लैक लिस्ट मेरे वाईफाई पे। सो अब मैं अगर अपने आईपी के ऊपर एडसेंस के अकाउंट्स खोलूँगा ना, सो इश्यू बन जाएगा। ठीक है, बाकी मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह और अपनी वीडियोस वगैरह जो है ग्रुप्स में शेयर करता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि हाँ ये भी चीज़ें हो रही हैं और होती भी हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स के ओवरव्यू के ऊपर। मैं पहले आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ कि मेरी टोटल साइट्स कितनी चल रही हैं। एक ये अहमद टेक वाली हो गई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक ये है। उसके बाद स्किल्स पैलेस है, अच्छा ये स्किल्स पैलेस ही ओपन है। इसके बाद ये आ गई अहमद टेक वाली, ठीक है, ये 2 हो गई। उसके बाद थर्ड पे हम आते हैं अहमद टेक स्टोर। ये मैंने जो आप लोग शॉपिफाई स्टोर्स के ऊपर नहीं पड़े रहते, ये देख सकते हो इसके ऊपर भी ट्रैफिक आ रही है, ये भी सिर्फ बना के छोड़ा हुआ है।
इसके ऊपर भी मैंने कोई काम नहीं किया अभी तक, इसके ऊपर ऑर्डर कोई नहीं आया मुझे। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो आप पीछे पड़े होते हैं ना शॉपिफाई वगैरह के स्टोर्स के, डोमेन की, होस्टिंग के, सो उन सबसे अलग ही मैंने काम किया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत प्यारे किस्म का स्टोर मैं बना दिया है यहाँ पर। अभी स्टोर को अगर मैं अच्छे तरीके से डिज़ाइन करूँ तो आप समझ सकते हो कि अगर इसके ऊपर मैं ट्रैफिक लेके आऊँ, लोगों से बाय करवाऊँ, तो मेरा ये काम भी ईजिली चल सकता है। सो मेरे कोर्स के अंदर आप लोगों को सिखाया ये जाएगा, फर्स्ट थिंग कि आप लोगों ने मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर देता हूँ। अच्छा, अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बनता हो या सवाल बनता हो ना, तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, तो आप उस लिंक से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया हुआ। और व्हाट्सएप चैनल की बायो के अंदर आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं भी है तो मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ कि कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, और क्या प्राइस होने वाली है, ये सारा कुछ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग जो हमारी कोर्स के अंदर होगी वो होगी, आपको बताया जाएगा कि ब्लॉग में, वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, ब्लॉगिंग होती क्या है, फुल तरीके से बताया जाएगा, जिसको छोटा मोटा काम नहीं होता हमारा। मेरा बेसिकली यही चीज़ है कि मैं अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो मैं आपको बिगिनिंग टू एंड तक सिखाऊं, जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और पढ़ाने का, सिखाने का मुझे भी फ़ायदा हो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग विल बी व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, टाइप्स, डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। टाइप्स एंड इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं इसको। ओके ओके, एंड द सेकंड थिंग विल बी टूल्स। मेरे कोर्स के अंदर आप लोगों को कोई भी पेड टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ना आप लोगों को सैमरिश के पेड टूल की ज़रूरत है, ना आपको मोस्ट प्रो के की ज़रूरत पड़ेगी, ना आप लोगों को एशरफ के प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आप लोगों को KW फाइंडर, इस तरह के जो भी पेड टूल्स हैं आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कोई भी पेड टूल नहीं यूज़ करना, सारा कुछ बिल्कुल फ्री में सिखाया जाएगा। आई मीन टू से कि फ्री के टूल्स के यूज़ सिखाए जाएंगे आपको, कि उनको यूज़ करके आप किस तरीके से अपना काम कर सकते हो। फ्री टूल्स, ठीक है, नो पे टूल्स, कोई पे टूल नहीं होगा अपना। सो द सेकंड थिंग विल बी हमारी होगी थर्ड थिंग, निश रिसर्च। अब देखो, आप लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, किस निश के ऊपर काम करना है, कौन सी निश इजी टू रैंकेबल होगी, कौन सी निश के ऊपर आपके व्यूज़ अच्छे आ सकते हैं, कौन सी निश के ऊपर आपको एड्स इजीली मिल सकते हैं, और कौन सी निश आपको हाई CPC अर्निंग देगी कि आप अच्छे खासे पैसे वहाँ से बना सको, ठीक है। ये होगा हमारी निश रिसर्च होगी, फुल सेक्शन। उसके बाद द फोर्थ थिंग विल बी कीवर्ड सेशन। कीवर्ड्स की टाइप्स कितनी होती हैं, और कीवर्ड रिसर्चिंग किस तरह से होती है, ठीक है। कीवर्ड्स के ऊपर हमारा एक सेशन होगा। एंड द फिफ्थ थिंग विल बी ब्लॉग क्रिएशन। अब देखो, आप लोग कहोगे कि यार इतनी सारी चीज़ें आ गई, अभी तक हमारी साइट नहीं बनी, ब्लॉग तो बना ही नहीं। सो देखो, जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वो होती हैं जस्ट निश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च, दैट्स इट। उसके बाद ब्लॉग क्रिएशन, साइट बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। साइट बनाना भी आप लोगों को सिखाया जाएगा, और मेरे कोर्स के अंदर साइट आपको बिना होस्टिंग और बिना डोमेन के बनानी सिखाई जाएगी, कि आप बिना होस्टिंग और बिना डोमेन के किस तरह से अपनी साइट बना सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस पे कहोगे, वर्डप्रेस पे बनेगी, अगर ब्लॉगर पे कहोगे, ब्लॉगर पे बनेगी। दोनों के ऊपर बिना होस्टिंग, बिना डोमेन के हम काम कर सकते हैं। बट मेरा कोर्स होने वाला है ब्लॉगर्स के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है वर्डप्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो शेयर की हुई हैं। अब जैसे कि देखो ना, मैं यहाँ पर अपनी साइट पे ही आके अगर सर्च कर देता हूँ ना ब्लॉग, तो यहाँ पर आप लोगों को कोर्स मिल जाएंगे, मेक मनी विद ब्लॉगिंग, हाउ टू रिमूव फुटर क्रेडिट, या हाउ टू गेट ट्रैफिक, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। इस तरह के बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो है ना आप लोगों को वर्डप्रेस के ही मिलेंगे। आप लोगों को कोई भी ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जो ब्लॉगिंग के ऊपर हो। ब्लॉगिंग के बहुत कम कोर्सेज होते हैं, और जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज भी ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं।
जिनके अंदर आपको बिगेनर्स चीज़ें तो सिखा दी जाती हैं, बेसिक चीज़ें तो सिखा दी जाती हैं, लेकिन एडवांस लेवल की जो चीज़ें होते हैं वो नहीं सिखाई जाती। सो आप लोग फिर वही चीज़ें पकड़ के बैठ जाते हो कि यार साइट बन गई, ट्रैफिक नहीं आ रही, निश नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर्ड इन आवर सेक्शन। आपको ब्लॉग बनाना सिखाया जाएगा, किस तरीके से ब्लॉग बनाना है, किस तरीके से ब्लॉग को रैंक करना है, और बिना इन्वेस्टमेंट के आप लोगों ने अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, ब्लॉग क्रिएशन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी 6वां पार्ट आ गया थीम सेटअप। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लॉगर्स की साइट होती हैं वो ज़्यादातर सिंपल साइट्स होती हैं। अभी ये जो थीम देख रहे हो आप, ये थीम ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ये थीम बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जो एडसेंस के लिए फ्रेंडली भी होते हैं, जहाँ अगर आप एड्स लगाते हो तो वो एड्स रिस्पॉन्सिव होते हैं। उन एड्स का कोई मकसद बनता है, कोई मतलब बनता है कि वहाँ पर ऐसी प्लेस, ऐसा थीम यूज़ करना जहाँ पे अगर आपने ऐड प्लेस किए हुए हैं तो वो ऐसा ना लगे कि आपने ऐड प्लेस किया है, वो उस जो विजिटर है उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि आपका वो एक टॉपिक है, एक आर्टिकल है जहाँ पे आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, सो दैट वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक भी करेगा। और जितने ज़्यादा आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स आएंगे तो आपकी अर्निंग जाहिर सी बात है डबल होगी। तो थीम की जो सेटिंग है, थीम सेटअप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस काम के अंदर। ठीक है, सो द सिक्स थिंग विल बी थीम सेटअप। ठीक है, और सेटिंग्स वगैरह थीम की। ये हो गया हमारा 6th पार्ट। अब हम चलेंगे 7th पार्ट के ऊपर, SEO। 7th पार्ट विल बी SEO। अब देखो SEO इसी तरीके से है जिस तरह इंसान के लिए उसका दिल, जब तक इंसान का दिल धड़कता रहेगा वो ज़िंदा रहेगा, दिल धड़कना बंद होगा तो इंसान बंद, राइट। तो जो है क्या कहते हैं SEO, वो ब्लॉगिंग में और वेब डेवलपमेंट में इसी तरह है जिस तरह इंसान का दिल। जब तक आपकी एसईओ अच्छी होगी, एसईओ आप करते रहोगे, तब तक आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करती रहेगी, आपके आर्टिकल्स रैंक करते रहेंगे, आपकी ट्रैफिक अच्छी रहेगी, आपकी अर्निंग स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो एसईओ की स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहले एसईओ करने से पहले तो आप लोगों को इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, और ब्लॉगर्स के ऊपर ब्लॉगिंग के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इशू आता है इंडेक्सिंग पे। इंडेक्सिंग से डी इंडेक्सिंग हो जाती है, साइट्स के लिंक्स डी इंडेक्स हो जाते हैं, तो वो इशू भी क्लियर होंगे। साइट इंडेक्सिंग भी आप लोगों को सिखाई जाएगी, साइट की एसईओ करनी भी आप लोगों को सिखाई जाएगी, साइट की रैंकिंग भी आप लोगों को करनी सिखाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक बात होती है हमारी, ऐसी हो गई, उसके बाद होती है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, अब गेस्ट पोस्टिंग से आप लोगों के दिमाग में एक बात होगी कि यार ये तो एक अलग ही टॉपिक है। नॉट एट ऑल। बहुत ज़्यादा लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। कभी उनको ये ख्याल नहीं आया जी कि हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो वो हम अपने लिए करें और हम खुद ही इससे अपनी अर्निंग करें, राइट। जितने भी लोग, अगर आप में से कोई ऐसा है जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हो तो उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं गेस्ट पोस्टिंग खुद के लिए करूं। वो यही सोचता होगा कि यार गेस्ट पोस्टिंग के लिए मुझे क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, क्लाइंट्स के पास जाना पड़ेगा, क्लाइंट्स मिल जाएं मिल जाएं मिल जाएं, तरले मारने क्लाइंट्स के। सो मेरा सबसे मेन टॉपिक जो है वो यही है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि क्लाइंट के पास जाओ, क्लाइंट के तरले मार लो। नो, नेवर। जिस तरह शाहिद अनवर है ना काम करो अपना करो, जॉब पे हो ना, जॉब पे नहीं जाना, किसी के नीचे काम नहीं करना, खुद काम करना है। सो आई ऑलवेज से दिस। इसीलिए मैंने जो भी आज तक काम किया किसी के साथ मिल के काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह जो काम किया खुद ब खुद किया, ना किसी को कहा है कि मुझे सिखाए, ना किसी को कहा है कि मुझे बताए, ना मैंने किसी को कहा है कि यार मेरे साथ मिल के काम करो या मुझे ये दो मैं आपको ये दूंगा, नेवर एवर। तो खुद काम करो, जो भी सीखो उसको पहले खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, आफ्टर दैट आप किसी को सर्विस देना चाहो खुद दे दो। बट लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग क्लाइंट हंटिंग करते हो, क्लाइंट सर्चिंग करते हो, क्लाइंट्स के पास जाते हो। मैं वो काम सिखाता हूँ जिसमें आपके पास क्लाइंट खुद आए। अभी कुछ टाइम पहले देखो मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो है क्या कहते हैं सर्विस चाहिए होती है। अब मैं जो सर्विसेज देता हूँ वो मुझे पता है, आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि मैं कौन कौन सा काम करता हूँ, मैं कौन कौन सी सर्विसेज देता हूँ। ना मैंने कभी किसी को बताया, ना मैं कभी किसी को कहता हूँ कि यार मेरे से ये सर्विस लो। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे मेल्स आते हैं। मैं देखो मेल्स अभी खोल के दिखाऊंगा ना अगर आपको, तो मुझे फॉर्म सबमिशन से ही मेल्स आए हुए होते हैं। ये देखो फॉर्म सबमिशन,
हेलो ब्रदर, नीड हमजा अली ड्रॉप शिपिंग कोर्स, ये तो आ गया कोर्स इनको चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो स्किल्स प्लस वाली साइड है ना मेरी, इधर से जो है मुझे क्लाइंट्स खुद मैसेज करते हैं, मुझे खुद मेल्स करते हैं कि भाई हमें ये सर्विस चाहिए, हमें ये काम करवाना है, आपसे करवाना है। सो खुद को ऐसा बनाओ कि क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ आपके पास आए, ऐसा नहीं कि क्लाइंट के पास आप जाओ। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग हम लोग करेंगे, सिखाएंगे किस तरीके से करनी है और क्या फ़ायदे हैं इसके। गेस्ट पोस्टिंग अगर आप करते हो ना, तो आपकी एक मरी हुई वेबसाइट भी खुश और हशाश बशाश हो जाती है। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग बहुत बड़ी गेम है। उसको अगर आप अपनी एक जिसको बिल्कुल डेड, बिल्कुल ज़ीरो साइट के ऊपर भी करते हो ना, तो आपकी साइट ग्रो कर जाती है और बहुत अच्छी ग्रो कर जाती है। गेस्ट पोस्टिंग हो गई, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उसके बाद 9th, बैकलिंक सबमिटिंग, ऑल अबाउट बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स किस तरह बनाते हैं, बैकलिंक्स किस तरह सबमिट करते हैं, बैकलिंक्स किस तरह इंडेक्स करते हैं, ऑल अबाउट बैकलिंक्स। जो भी ब्लैक बैकलिंक्स होते हैं और जिस तरह भी ब्लैक बैकलिंक्स बनते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, बैकलिंक्स सर्विस। ठीक है, ये देखो फाइवर, ये देखो टॉप 12 फ्रीलांस बैकलिंक्स एक्सपर्ट फॉर हायर। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं फाइवर पे, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है अपवर्क पे, पीपल पर आवर पर बैकलिंक्स के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। जो कहते हैं ना राजा, वो बैठे पड़े हैं। इनकी सर्विसेज लेने की जो प्राइसेस होती है ना, वो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। मैं दिखाता हूँ आपको, एसईओ गुरु एक दो दिखाता हूँ। ओह, okay, here you can see I will do website SEO, backlinks, high DADR, domain authority, white hat link building। अब ये सिर्फ बैकलिंक्स बनाने के 21,000 से 35,000 पाकिस्तानी रुपीस ले रहा है। ये काम सीख के अगर आप करना स्टार्ट कर दो, तो ये सिर्फ एक स्किल से ही आप लोग इतना अर्न कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकलिंक्स वाला। अब मैं सेकंड पर्सन भी दिखा देता हूँ आपको। ये लो 4,000, 2,000, 7,000, 21,000 DADO। ये DA होता है मतलब डोमेन अथॉरिटी कितनी है आपकी, 0 से 50 तक डोमेन अथॉरिटी, कि आपकी डोमेन कितनी अच्छी है गूगल के हिसाब से, कितनी अच्छी रैंक कर रही है। सो दैट ऑल थिंग्स कॉल्ड DA, डोमेन अथॉरिटी। ओके, अब मैंने आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ दिखाई, क्या कहते हैं, बैकलिंक्स। अब हमारी जो पहले बात हो चुकी है एसईओ की, अब हम एसईओ के बारे में सर्च करते हैं यहाँ पे। सो यू विल सी कि एसईओ की सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा लोग दे रहे होंगे। ये देखो 4,000 में DA 90+ follow backlinks. I will create high authority DA 90+ SEO do follow backlinks. I will calculate ranking। 71,000 रुपये, 80,000 रुपये मंथली SEO। सीख लोगे क्या जाएगा तुम्हारा। अब इसके सामने अगर आप देखो, एक बंदे को भी सर्विस देते हो ना, ये लो लैंक हार्वेस्ट, 1,44,000 रुपये SEO करने के ले रहा है वो। अब इस सर्विस को आप सीख के अगर आप अप्लाई करो, यार क्लाइंट हंटिंग मुश्किल नहीं है, क्लाइंट हंटिंग के बहुत ज़्यादा मेथड हैं। आप अब ये सारी चीज़ें करने के बाद खुद के ऊपर अप्लाई करो, क्लाइंट आपको खुद रीच करेगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी टिप दे दी मैंने आप लोगों को। इसके बारे में भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम अपने कोर्स में फर्दर जो है सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। ठीक है, एसईओ के बारे में भी हो गया। अब कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर भी, निश रिसर्चिंग के ऊपर भी, अब मैं इस तरह एक कर करके दिखाता रहूँगा आपको। फाइवर पे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये आप लोग खुद फाइवर ओपन करके या अपवर्क ओपन करके ना, ये जितने भी मैं टॉपिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ उनके बारे में सर्च करना। इसको एक टॉपिक को भी क्लियर करने के या करके देने के आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फॉर ओनली 1%। ठीक है, और ये जो टॉप रैंक बंदे होते हैं उनको मिलते हैं। अब फाइवर अपवर्क के ऊपर आप रुलते रह जाओगे, आपकी गिग रैंक नहीं करेगी, आप रोने लग जाओगे कि यार क्लाइंट्स नहीं आ रहे, हमारा काम नहीं हो रहा। सो इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ता है वो होती है इम्प्लीमेंट आपको खुद अपने ऊपर ही करना पड़ता है, बजाय कि आप किसी को सर्विस दो। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग हमारी 8वीं चीज़। उसके बाद हमारी बैकलिंक्स आ जाते हैं, बैकलिंक्स सबमिटिंग और ऑल अबाउट्स बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स हो गए।
उसके बाद निश आइडिया हो जाता है, निश रिसर्चेशन का, जस्ट लाइक हमें निश रिसर्च करते हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। सो दीज आर ऑलमोस्ट द थिंग्स जो हम लोग करने वाले हैं। बैकलिंक सबमिटिंग, उसके बाद हम लोग करेंगे रैंकिंग भी हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट। उसके बाद हमारा रह जाता है ऐड सेटअप। ऐड सेटअप आप लोगों की साइड को इस काबिल किया जाएगा कि आप उससे अर्निंग कर सको। अब वो एडसेंस भी होगा, ADX भी होगा, एडस्टीरा भी हो सकता है, कोई भी एड नेटवर्क्स हो सकते हैं, बट आपकी साइड को इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो और इजीली अर्निंग कर सकते हो, इजीली। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है। आपको काम करना पड़ेगा, काम करते रहोगे तो आप लोग इजीली अपना काम चला सकते हो। ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ वन थिंग कि आप 1 मंथ इसको देते हो, सीखते हो और आप जो है इसमें मास्टरी कर लेते हो। नो, नेवर एट ऑल। आपको इसके अंदर साल 2 साल भी लग सकते हैं आपको इसके ऊपर कंपैटिबल बनने के लिए, उससे ज़्यादा भी। ये वो चीज़ है जिसको आप जितना सीखोगे उतना ही कम है, तो इसको सीखते रहना, ये ही बहुत बड़ी बात है। बंदा इससे बोर ना हो, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि आप एक टॉपिक के ऊपर काम कर करके बोर भी हो जाते हो, राइट। तो हम लोग अपने कोर्स को इस तरीके से लेके चलेंगे कि ना आप बोर होगे, आपको सीखने में मज़ा आएगा, और ना ही आप ये कह सकोगे किसी को कि भाई मैंने कोर्स किया तो मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे पता नहीं लगा कि मैंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, या मैंने कुछ अर्न नहीं किया इस कोर्स को करके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर अब इसके अलावा भी किसी का कोई क्वेश्चन मेरे साथ बनता हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर भी अपना नंबर टाइप कर देता हूँ, आप मुझसे रब्ता कर लेना 03174604 283। दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर। आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। आई विल टीच यू एवरीथिंग, आई विल टेल यू अबाउट इट। और हमारे जो कोर्स की फ़ी होने वाली है, वो हमारे कोर्स की फ़ी होने वाली है 3000 हमारे कोर्स की फ़ीस होने वाली है। 3000 के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। एंड इन फ्यूचर इफ़ यू थिंक कि हमारा कोर्स इतना वर्थ नहीं करता और आप लोग इस काबिल नहीं होते कि आप कुछ अर्न कर सको, सो दैट ऑन दैट टाइम आप डिज़र्व करते हो कि आपको हम आपकी सारी पेमेंट रिटर्न करें। ओके, ये मैं कोर्स के अंदर एन अ वीडियो कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं टाइप भी कर देता हूँ। इफ़ यू थिंक our course didn't worth that much, you'll get your amount back। ओके, और इस कोर्स को पेड रखने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि मैंने भी अपना टाइम निकालना होता है, मैं भी अपने काम करता हूँ, तो टाइम निकालना, जो टाइम जिस मैंने काम को देना होता है वो टाइम मैं आपको दूंगा, जिससे आप भी सीख जाओगे और जो है क्या कहते हैं, मेरा भी टाइम और मेरी जो टाइम का काम बनता है वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा कुछ। ठीक है, सो जो जो इंटरेस्टेड होता है इस काम के अंदर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैं वो भी क्लियर करूँगा, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी क्लियर करूँगा, और जिसने इनरोलमेंट करनी है वो भी इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसको इनरोल कर लूँगा अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स होने वाला है 1.5 मंथ्स, मीन्स 1.5 महीने का हमारा कोर्स होगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिखा दी जाएंगी। और कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे बता सकता है। तो आई थिंक कि अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो बाकी देख लो, मैंने लोगों की तरह कोई बकवास नहीं की कि यार आप लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छा खासा कमा सकते हो अगर आप इसके ऊपर रूटीन वाइज काम करते रहो तो। अभी मैंने आई थिंक कुछ टाइम पहले ही या कुछ दिनों पहले ना ग्रुप के अंदर पोस्ट की थी अपने ADX के बारे में, अपना जो ADX का जो स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसमें आई बिलीव मेरे 6-7 $1,000 बने हुए थे, या वो पाउंड्स थे, राइट। वो UK का मेरा डैशबोर्ड था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरे से पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ज़रूर जल्द से जल्द गाइड करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।